बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं। हमज़ा शहबाज जो कि 3 मंथ उसका एक ऐसा इक़्तिदार रहा कि जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि एक ये गैर आइनी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, ये एक धौंस डांस के ज़रिए जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बना हुआ है। लेकिन हमने देखा कि हमज़ा शहबाज ने 25 मई 2022 को इतनी फस्तायत दिखाई अपनी हुकूमत के ज़रिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए एक कर रहे थे, एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसको एक ऐसी बेदर्दी के साथ रोका गया कि हमने 70-75 साल तारीख़ में देखा है कि कश्मीर में भी ऐसा जुल्म व सितम कश्मीरी मुसलमानों के साथ हिंदू फोर्सेस ने नहीं किया जितना जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब में पाकिस्तानी अवाम के साथ, पंजाब के बाशिंदों के साथ किया गया। लेकिन वो वक्त गुज़र गया, तारीख़ इस दिन को कभी नहीं भूलेगी और तारीख़ में ये एक स्याह दिन लिखा जाएगा। तो इसी पर जो है वो दोबारा वो 25 लोटे जिन्होंने वोट दिए थे, जिनको मुनहरिफ अरकान कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनको लोटे कहते हैं, वो 25 जब डी सीट हुए उस पर 5 जो है वो मखसूस नशिस्तों में थे, 3 ख़वातीन थी, 2 अक़लियती मेम्बरान थे। उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इतना जो है वो डिले किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका भी नुकसान हुआ। बिल आखिर वो जो है वो कोर्ट के आर्डर के बाद वो नोटिफिकेशन भी किया गया। पाकिस्तान में पंजाब असम्बली के 20 जो है वो नशिस्तों पर एक बाई इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें जीती और 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती, 1 इंडिपेंडेंट ने जीती, और जो इंडिपेंडेंट जीता था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ चला गया। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो गोल्डन नंबर आ गया वो 188 का आ गया, जो इसमें से 10 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के भी शामिल थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो नंबर थे वो 178 था। 22 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत एक चीफ मिनिस्टर का रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाता है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही साहब 186 वोट हासिल करते हैं। और इसके मुकाबले में चीफ मिनिस्टर जो कि एक ट्रस्टी वज़ीर आला थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर एक अबूई किस्म के वज़ीर आला थे, जो एक केयर टेकर वज़ीर आला थे, उन्होंने जो है 179 वोट हासिल किए। इस पर चीफ जो स्पीकर असम्बली थे, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन्होंने रूलिंग दी और कहा कि क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने मुझे एक लेटर दिया है, मैंने मोबाइल पर कंफर्म किया है, उन्होंने 3 बार मुझे बताया कि ये लेटर मेरा है, मेरा है, मेरा है, और उस लेटर की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के 10 वोट को मुस्तरद कर दिया। 10 वोट को मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही साहब 176 पर आ गए। 179 की बुनियाद पर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला जो है वो डिक्लेयर कर दिया डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब ने। ये इस मामले को रात के वक्त ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने के बाद ये केस 3-4 दिन चलता रहता है। हफ्ते वाले दिन इसकी समाअत होती है, सोमवार को एक लंबी नशिस्त होती है, उसके बाद ट्यूसडे को भी एक बहुत बड़ी समाअत होती है, और उसके बाद ये फैसला किया जाता है। हुकूमत ने बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। जब बेंच बना तो उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात किए, उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये सीधी तौहीन अदालत है, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी जत्था उठेगा और वह उठने के बाद अदारों को, अदालतों को, बेंच जो होंगे अदारों के जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब भी मौजूद हैं, आने वाले 2 चीफ जस्टिस साहिबान भी मौजूदा, हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में वो दोनों जो जस्टिस साहिबान हैं, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएं। तो उन पर जो है वो उंगली उठाएगी, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और ऐसी धमकियां दी गई और ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जो है वो ऐसे पाकिस्तान की तारीख में और किसी जमात ने इस्तेमाल नहीं किए। बल्कि 97 में आपने देखा होगा कि 97 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की थी, और उन्हें लगता था कि इस बार भी हम प्रेशराइज़ कर लेंगे, लेकिन हमें दाद देनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई प्रेशर इस्तेमाल नहीं किया,
किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आए और ये रवायत बरकरार होने से उन्होंने बचा लिया कि कोई भी जत्था उठेगा और वो अदालत को क्रिटिसाइज़ करेगा, वो अदालत को गाइडलाइन देगा, वो अदालत को इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरह जो है फ़ैसला किया जाए। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हुए ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 186 वोट हासिल करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब डिक्लेयर किया। उन्होंने रात 8:50 पर यह फ़ैसला सुनाना शुरू किया। फैसला जो स्टार्ट किया वो कुरानी आयात से स्टार्ट किया। चीफ जस्टिस साहब ने कुरानी आयात का हवाला देते हुए इस फैसले को स्टार्ट किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की रूलिंग को कलादम करार दिया। उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दें। उन्होंने साथ ही ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही रात 11:30 बजे तक गवर्नर हाउस बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं उनसे हलफ लें। अगर वो हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब उनसे हलफ लें, क्योंकि अदालत को पता था कि गवर्नर पंजाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। गवर्नर पंजाब साहब ने एक अजीब सा खेल खेला। पहले उन्होंने कहा जी आ जाएं हम हलफ लेंगे, उनके स्टाफ ने कहा कि गवर्नर साहब हलफ लेंगे। जब परवेज़ इलाही साहब अपने टीम मेंबरान के साथ अपने स्टाफ के साथ चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए, वहां हल्फ लेने से इनकार कर दिया। लिहाजा एक फौरी तौर पर एक इख्तियारे का अरेंज किया गया और उसके बाद जो है वो परवेज़ इलाही साहब अपने स्टाफ के हमरा सदर मुमलिकत के हाउस में चले गए, यानी कि ऐवान सदर इस्लामाबाद चले गए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उनसे हलफ दिया और अब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में आपको बता दें कि चौधरी परवेज़ इलाही 1945 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज जो है वो 77 ईयर हो चुकी है। वो सबसे पहले 2002 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। नवंबर 2002 में उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ उठाया। 2007 नवंबर तक जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। बहुत बड़े बड़े मंसूबे दिए, जिनमें सबसे एक बड़ा मंसूबा जो कहा जाता है कि वो है 1122। ये रेस्क्यू 1122 चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मंसूबा है। जो किसी भी किस्म के हालात हों वहाँ पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वो पहुँच जाते हैं, चाहे कोई रोड एक्सीडेंट हो, चाहे किसी के मकान की छत गिर जाए, चाहे कहीं पर आग ला जाए, फायर ब्रिगेड जैसे ये मंसूबे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो दिए थे पंजाब को। इसके बाद पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब मंसूबा था जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, उन्होंने दिया पंजाब को। पंजाब में मैट्रिक तक जो है वो तालीम फ्री की गई। मैट्रिक तक जो है वो बच्चों को किताबें फ्री दी गई, जिसके बाद 10 साल तक जो किताबें आती थी वहाँ पर एक टैग लिखा होता था कि खादमे पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। बल्कि ये मंसूबा शहबाज शरीफ साहब का नहीं, बल्कि ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे 2002 से 2007 तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि आज एक बार फिर 26 जुलाई 2022 से चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने ये मंसूबा पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का पंजाब को दिया था और पंजाब की आवाम को सहूलियात उन्होंने फराहम की थी। बहुत बड़े बड़े मंसूबे उन्होंने पंजाब में दिए। कहा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में पंजाब में जो अफरात ज़र थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी, उसमें महंगाई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो 18वीं तरमीम नहीं थी। उस वक्त तमाम तर कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं बल्कि फ़ेडरल हुकूमत के पास होता था। 18वीं तरमीम मिसाक जमहूरियत जब किया जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये मिसाक जमहूरियत एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय किया जाता है। एक ऐसा मुआहदा किया जाता है कि अब 18वीं तरमीम के ज़रिए तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमतों को दे दिए जाएंगे। लेकिन इस महदूद इख्तियारात में 2007 से पहले तक परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब को बहुत बड़े बड़े मंसूबे दिए। और अब जो है क्योंकि 18वीं तरमीम भी है, पंजाब एक आज़ाद सूबा है, पंजाब अपने फैसले खुद करेगा, पंजाब खुद मुख्तार है। तमाम सूबे भी खुद मुख्तार हैं लेकिन पंजाब भी खुद मुख्तार है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है एक बार फिर ऐसे वज़ीर आला साबित होंगे कि पंजाब को बहुत बड़े बड़े मंसूबे देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब में जो है वो उस्मान बुज़दार साहब पहले वज़ीर आला थे। उस्मान बुज़दार साहब के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला है। हमजा शहबाज के बाद अब फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब कितनी देर तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर इमरान खान साहब मुझे कहेंगे कि असम्बली को डिज़ाल्व करो तो 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा और पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा नहीं, असम्बली को मैं फ़ौरन डिज़ाल्व कर दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ाने के लिए, इमरान खान साहब आम इंतखाबात करवाने के लिए पंजाब में, फेडरल में, केपी में, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि
पंजाब असम्बली हमने नहीं डिज़ाल्व करनी, हमने नहीं इस तरह करना कि हम पंजाब और KP डिज़ाल्व कर दें और जरदारी साहब सिंध रख के इलेक्शन करवाएं। इन दोनों सूबों में भी इलेक्शन हो और फेडरल में भी जो है वो इलेक्शन हो रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब जरदारी साहब फैसला करेंगे कि सिंध को भी डिज़ाल्व किया जाएगा। इसीलिए जरदारी साहब जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है वो पंजाब को बचा लें, पंजाब जो है वो हमजा शहबाज के पास रहने दें, तो उनकी हुकूमत जो है वो पूरे 5 साल कर लेगी सिंध में। क्योंकि उनको मालूम है कि अब इमरान खान साहब की वेव एक चल पड़ी है, मकबूलियत की वेव चल रही है। हुकूमत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान साहब का बयानिया आवाम ने बाय कर लिया है। आवाम खुद मुख्तार होना चाहती है, आवाम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलना चाहती। आवाम चलना चाहती है तो पाकिस्तानी आवाम के वोट्स पर आई हुई हुकूमत के आर्डर पर चलना चाहती है, उनकी डिक्टेशन पर चलना चाहती है। ये नहीं हो सकता कि एक अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए एक हुकूमत पाकिस्तान में मुसल्लत हो जाए और उसके ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जाए। पाकिस्तान अगर चलना चाहता है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुक्म पर चलना चाहिए। पाकिस्तान चलना चाहिए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान चलना चाहिए तो पाकिस्तान के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए चलना चाहिए। ये नहीं कि वफाक में हम देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बाहर हो और ये हुकूमत चल रही हो। इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। और अब जो है वो पाकिस्तान देखेंगे कि पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी। अब स्टेबिलिटी तो उसी वक्त मुकम्मल तौर पर नज़र आएगी, डॉलर उसी वक्त कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन उसी वक्त कम होगी, पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो उसी वक्त सही अपने रास्ते पर चलेंगे जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जिस पार्टी को मिलेगा वो जब हुकूमत करने आएगी तो फिर जो है इस तरह पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इस फैसले पर बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत वक्त की तरफ से किए गए। एक तो जो पहला ट्वीट फैसले से चंद मिनट पहले आया वो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जब फैसला आ गया तो उन्होंने कहा कि जो है ये एक जुडिशल कू हो गया है। मोहतरम जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा मयार पैदा कर दिया। नवाज शरीफ साहब का जो है फैसला है, उन्होंने कहा कि 3 जजेस को सलाम जिन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने भी तनकीद की। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना बताता चलूँ कि जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था, उस वक्त यही लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब रोस्टम पर आए थे, जब ये समाअत हो रही थी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की केस पर, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यही 5 जस्टिस थे जिन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजा और उस वक्त तो आप जो है मिठाइयाँ बांटने उन्होंने माजरत की। जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात है हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फैसला जब आया तो उसके बाद कहा कि क्योंकि ये एक ऐसा फैसला किया गया है जो मुतनाज़ फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि 5 जज साहब कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इन्हीं 5 जजेस ने प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। वो कह रही हैं कि 2017 में जो एक नाअहल किया गया था प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, उन्होंने उसका हवाला दिया। बीबी आपको ये सिर्फ बताते चलें कि उन्होंने जो हवाला दिया है वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के हवाले से जो है उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि हम ही 5 जजेस थे जिन्होंने जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की गई थी उसको हमने कलअदम करार दिया और तहरीक अदम एतमाद हुई तो आपकी हुकूमत है, इस वक्त आपने मिठाइयाँ बांटी। ये गलत फहमी जो है वो पाकिस्तान में एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अदालतों को मुतनाज़ बता दिया है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं जी, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हुकूमत 100 एक ट्वीट किया है कि हुकूमत आर्टिकल 191 की तरफ जाए और उस पर गौर से सोचे, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो अदालत के इख्तियारात को कम करे, अदालत को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बना सकती है और अदालत उस कानून की तशरीह कर सकता है। इस ट्वीट को मरियम नवाज साहिबा ने भी रीट्वीट किया, इस ट्वीट को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी रीट्वीट किया। यानी कि अब ये हुकूमत जो है वो अदालत के इख्तियारात को कम करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही एक बोंडी साजिश होगी और इस तरह के जो कोशिश करेंगे ये भी इनके गले पड़ जाएगी। जिस तरह इन्होंने ये हुकूमत ली है और जिस तरह इन्होंने ये 4 माह में फैसले किए, इनको पता चल गया कि अब इनकी वेव नहीं चलने वाली। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीविज़न एक कौमी इदारा है, पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न खसारे में क्यों जाता है जी? इसमें हर बंदा जो है वो फ़ी पे करता है, इसकी एक टैक्स पे करता है। जब बिजली का बिल आता है तो मैं भी टैक्स पे करता हूँ, आप भी टैक्स पे करते हैं, एक रेडी वाला भी टैक्स पे करता है, एक जो है वो कंपनी वाला भी टैक्स पे करता है, एक फैक्ट्री का मालिक भी टैक्स पे करता है और एक सियासतदान भी टैक्स पे करते हैं।
उतना ही टैक्स पे करते हैं जितने सियासतदान टैक्स पे करते हैं, जितने हमारी जो है अशराफिया टैक्स पे करती है, जितना हमारा गरीब आदमी, सब जो है वो बराबर इक्वली मसावी तौर पर जो है वो टैक्स पे करते हैं। लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल रहा है। 1964 से जब से पाकिस्तान टेलीविज़न बना है तब से एक प्रोटोकॉल रहा है कि चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफ किसी भी सूबे का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो कोई भी हो, जब उसकी तकरीफ़ हलफ बर्दारी होती है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमान की तब्दीली दी जाती है, जब एक चीफ रिटायर होता है तो नया आता है तो कमान तब्दील होती है, वो जो छड़ी दी जाती है, वो तमाम तर तकरीबात जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्क्रीन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए। लेकिन कल देखा गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक प्रोग्राम जो है वो रिपीट हो रहा था और उसके साथ सिर्फ छोटी सी फुटेज दिखाई गई और कहा गया कि दूसरी तरफ जो है वो ऐवान सदर में हलफ बर्दारी हो रही है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से हलफ उठा रहे हैं। ये एक ऐसा किया गया है, एक बोंडी हरकत की गई है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान के इदारे इसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की गई है, इस इदारे को भी तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसको BBC बनाऊंगा, वो भी नहीं बना सके। इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं सियासतदानों की हरकतों की वजह से हमारे इदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में जो है वो एक इक्वली मसावी तौर पर सबके साथ डील करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद हमारे सहाफ़ी ऐसे हैं सहाफ़त में, क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, तमाम दो सहाफ़ी हैं, कोई सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं रहा। कुछ ग्रुप के इस साइड पर हैं, कुछ ग्रुप जो है वो इस साइड पर है, कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हकीकी तौर पर सहाफ़त नहीं कर रहा, बाशमूल मेरे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये कर रहा है और इस तरह कर रहा है, तमाम तर इस तरह कर रहे हैं। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। एक सहाफ़ी हैं जी, वो अपना प्रोग्राम करते हैं समा पर, उन्होंने अपना एक व्लॉग किया और उस पर कहा है कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आज चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया। यानी कि इमरान खान साहब कहते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। मंसूर अली खान साहब को सिर्फ मैं इतनी उनकी यादाश्त में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, इनको मैं बता दूं कि मोहतरम जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाया जाए, इस हुकूमत को बनाने में कलीदी किरदार है उनका, फेडरल में भी जो है वो उनका कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि आसिफ अली जरदारी, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा लड़काना की, मैं तुम्हारा पेट फाड़ के तुम्हारे पेट में से पैसे निकालूंगा, इन्होंने कहा था। लेकिन क्या फिर देखा गया कि किस तरह आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज के इक़्तिदार बचाने की कोशिश की। देखा गया कि किस तरह शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने में आसिफ अली जरदारी ने अहम किरदार अदा किया। तो मंसूर अली खान साहब, आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि आप जो है वो इस तरह के इंतशार पैदा करने की कोशिश मत किया करें। सियासतदान जो होते हैं हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। इमरान खान साहब भी सियासतदान हैं, उन्होंने भी अपना फ़ायदा देखा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जिनको उन्होंने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया। लेकिन आप शहबाज शरीफ को भी देखें कि जिसने कहा था कि मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, वो किसके साथ मिलकर बैठा हुआ है, ये भी आवाम को बताएं। ये हक़ाइक़ से आप नज़रें नहीं चुरा सकते। एक और एंकर पर्सन है पाकिस्तान के, जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं एज अ केयर टेकर, मुबश्शिर लुकमान साहब। उन्होंने भी यही व्लॉग किया, अपना एक व्लॉग किया और उसमें बोला कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, जो कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही है, उसी को आज एक दफ़ा फिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया। अब उनसे भी मैं यही इल्तमास करूँगा कि बराए मेहरबानी ये भी बता दें कि मरियम नवाज़ साहिबा क्या कहती थी कि जरदारी इमरान भाई भाई, तो अब कौन भाई भाई है जी? अब जरदारी शहबाज नवाज भाई भाई हुए हैं, अब मौलाना फजलुर रहमान नवाज शहबाज जरदारी भाई भाई हुए हैं। आज मरियम नवाज साहिबा बिलावल भुट्टो जरदारी बहन भाई बने हुए हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहते आ रहे थे। जो नवाज शरीफ साहब थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ऐसी घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ऐसी गुफ्तगू करते थे कि जो गुफ्तगू करते हुए हमें शर्म आती है, जो हम बता नहीं सकते कि कौन कौन से अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे। तो आप अब तक कहाँ जो है वो फिर रहे हैं। इस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश मत करें। सियासतदान जो होता है वो हमेशा सियासतदान जो होता है वो बिल्कुल अपना फ़ायदा सोचता है। जिस तरह आपने अपना फ़ायदा सोचा, इसी तरह इमरान खान ने भी अपना फ़ायदा सोचा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जो आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।